नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और जैसे कि आप लोगों ने प्रेजेंट टेंस के 4 रूप पढ़ चुके हैं और आज हम लोगों का पास्ट टेंस में एंटर होने वाला है और हम लोग सिंपल पास्ट टेंस पढ़ने वाले हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बोलना चाहूंगा कि सिंपल पास्ट टेंस सुनने से क्या दिमाग में आता है। सेम सिंपल प्रेजेंट टेंस जैसा, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल कहाँ था, बहुत पेचीदा था। सिंपल डू डज एस ई एस काफी दिन लगा और फर्स्ट डे था ना, इसलिए थोड़ा समझने में। बट अब आप लोगों को टेंस के 6 रूप बनाने आ चुके हैं और आपको पता चल चुका कि कैसे बनाना है। तो हम लोग सिंपल टेंस पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस का डेफिनेशन क्या होगा। तो सिंपल पास्ट टेंस का डेफिनेशन होगा कि जिस वाक्य के अंत में 2 शब्द, लास्ट में 2 शब्द होना चाहिए वाक्य के अंत में, या 2 शब्द के बाद था हो, 2 शब्द के बाद या था हो, ठीक है, या मात्रा के रूप में आ ई ए हो। देखिए इसको हम इसलिए ब्लैक से कर दिए ताकि आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। मात्रा के रूप में आ ई ए हो उसे सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं, ठीक है। और ट्रांसलेशन के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू का यूज करना है। उस समय सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन का यूज करते थे और अभी सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू का यूज करना है, ठीक है। और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग अगर समझ ना आए तो। अब चलिए कुछ ना हम लोग एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि कैसे करना है। जैसे कि हम बोले कि सेंटेंस के लास्ट में क्या होना चाहिए, तो 2 शब्द होना चाहिए। तो मैं स्कूल गया, गया 2 शब्द है। मैं स्कूल गया था, बोले 2 शब्द के बाद था होना चाहिए, तो गया था। या फिर मैं स्कूल गई थी, देखिए ई का मात्रा है ना और ई का मात्रा। हम लोग बोलते हैं ना, कहाँ गई थी तुम, क्यों गई थी, कैसे गई थी, तो बोलते हैं ना कि हाँ मैं वहां गई थी, मैं खाना खाने आई थी, मैं बाजार गई थी। तो वही है, मैं स्कूल गई थी। तो ये तीनों सेंटेंस एक ही है, एक ही मतलब निकालता है ये सिंपल पास्ट टेंस का। और इसका क्या बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू। तो सब्जेक्ट के रूप में आई हो जाएगा और गो का वर्ब टू क्या होता है, वेंट। तो आई वेंट टू स्कूल। समझ आ रहा है आप लोगों को। चलिए दूसरा सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। क्या लिखता है कि तुम गणित किताब पढ़े। देखिए वाक्य के अंत में 2 शब्द हैं। तुम गणित किताब पढ़े थे। बोलते हैं ना क्या, जब बच्चे लोग पढ़ने के लिए लगता है तो कौन कौन सा किताब पढ़ा, साइंस पढ़े, इंग्लिश पढ़े, मैथ पढ़े। तो इसी तरीके से तुम गणित किताब पढ़े तो क्या हो जाएगा, यू रेड मैथ बुक। देखिए ये बहुत थोड़ा सा समझने वाला चीज है। रीड का तीनों वर्ब रीड ही लिखाता है, लेकिन उच्चारण वर्ब टू रेड होता है। रीड, रेड, रीड, ठीक है। तो यू रीड मैथ बुक। और नंबर 3, जैसे कि हम बोले थे मात्रा के रूप में आ ई ए हो, तो मैंने कपड़ा खरीदा। देखिए यहाँ पे ई पूरा कंप्लीट था और यहाँ पे आ का मात्रा लास्ट में आ रहा है। यहाँ पे देखिए 2 शब्द नहीं 3 शब्द, लेकिन आ का मात्रा। मैंने कपड़ा खरीदा। दुर्गा पूजा आता है ना और बहुत सारे फेस्टिवल आते हैं ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं, मैंने कपड़ा खरीदा। अगर बीत जाता है तो मैंने जीन्स खरीदा था, टॉप खरीदा था, शर्ट खरीदा था, टी शर्ट खरीदा था। तो खरीदा था भी बोलते हैं और खरीदा भी हम लोग बहुत बार बोलते हैं। तो उसके लिए क्या यूज होगा, आई बाउट क्लोथ। बाई का वर्ब टू, बाई का बाउट, आई बाउट क्लोथ। तो ये इस तरीके से 3 रूप में हम लोगों को सिंपल पास्ट देखने के लिए मिलेगा। अब चलिए इसके हम लोग ना 6 रूप को देखते हैं। तो अब हम लोग ना एक सेंटेंस के 6 रूप बनाना सीखेंगे, क्योंकि जब तक 6 रूप नहीं बनाना सीखेंगे ना तब तक सेंटेंस अनकंप्लीट है, क्योंकि हम लोग उसको अलग अलग तरीके से बोलते हैं। तो एक था कि मैं स्कूल गया था, ठीक है, गया था। यहाँ पे जाता, हम लोग ना जो रेगुलर बोलचाल के भाषा में जो बोलते हैं ना, वो हम लोग मैं स्कूल जाता हूँ, जाता था, ऐसे नहीं बोलते हम लोग। हम गए थे, मैं भी नहीं बोलते, हम बोलते। हिंदी का पूरा कचड़ा हम ही लोग कर देते हैं और फिर बोलते हैं कि इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं हो रहा। जब तक आपका हिंदी शुद्ध नहीं निकलेगा ना, सब्जेक्ट वर्ब ये सही उच्चारण नहीं कीजिएगा, तब तक ट्रांसलेशन हो पाना ही बहुत दिक्कत है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, मैं स्कूल गया था। एक्चुअल में होना चाहिए था मैं स्कूल जाता था, ठीक है, लेकिन हम लोग इसको इसी से ट्रांसलेट करते हैं, मैं स्कूल गया था। तो क्या अभी बताया था कि आई वेंट टू स्कूल, वर्ब टू हो जाएगा। उसके बाद मैं स्कूल नहीं गया था। अब देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो आप बोले को पता था कि डू और डज लगता है और बहुत दिमाग माथा घूम जाता था, अरे डू लगेगा डज लगेगा, लेकिन यहाँ पे बहुत आसान है। यहाँ पे लगेगा डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में
और डिड किसके साथ लगेगा? ऑल सब्जेक्ट के साथ, सबके साथ डिड लगा देना, सभी के साथ ये काम चलेगा इसका। तो मैं स्कूल नहीं गया था, तो आई डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा। अब क्या मैं स्कूल गया था? आप लोग अगर टेंस की सीरीज को ध्यान दे रहे हैं तो जब सेंटेंस के आगे क्या लगे तो क्या बनता है? हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है। डिड आई गो टू स्कूल, याद रखिएगा जहां जहां डिड लगेगा वहां वहां वर्ब का पहला रूप लगेगा। क्या मैं स्कूल नहीं गया था? डिड आई नॉट गो टू स्कूल। उसके बाद मैं स्कूल कैसे गया था? कैसे का क्या होगा? जब बीच में WH हो ना तो क्या होगा? उसका इंग्लिश मीनिंग निकल के सबसे आगे चला जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। तो कैसे का क्या होगा? हाउ। हाउ के बाद क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगा? डिड। याद है ना, ये सबके साथ लगेगा। हाउ डिड आई गो टू स्कूल। उसके बाद मैं स्कूल कैसे नहीं गया था? हाउ डिड आई नॉट गो टू स्कूल। इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा और उसके बाद कुछ कुछ सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का 6 रूप में ट्राई कीजिएगा। सो आई होप ये सिंपल पास्ट टेंस आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया हो। और अगर आप ये टेंस की सीरीज को देख रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्या पता आपसे ज्यादा इंग्लिश सीखने के लिए वो एक्साइटेड हो। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना। थैंक यू।